भाइयों नमस्कार। आशा और उम्मीद है कि सभी मेरे साथी अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र इस समय आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 3 तारीख है, कल 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था। पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। और दूसरी रणनीति मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने टारगेट किया है कि इस वीडियो में आपको 2 चीज़ों की जानकारी दूं। 2 दिन पेपर हुआ है, 2 मार्च और 3 मार्च को। पेपर का लेवल कैसा रहा है, कितने क्वेश्चन किस पोर्शन के आ रहे हैं, गणित के कितने आ रहे हैं, रीजनिंग कितने आ रहे हैं, जीएस कितना पूछा जा रहा है, आपको कैसे पास करना है, कितने अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन से पार्ट से कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये सब के बारे में बताऊंगा। और पेपर का लेवल है वो कैसा है उसके बारे में बताऊंगा मित्र। सेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, कंप्लीट देखें मित्र, क्योंकि आरपीएफ की परीक्षा मैंने ही पास की है और मेरे छोटे भाई हैं ये जो सिलेक्टेड हैं इस समय, वर्तमान समय में आरपीएफ में ही हैं। तो मुझे थोड़ी सी जानकारी है वो आपको शेयर करना चाहता हूं मित्र। तो मित्र यही गुजारिश करूंगा कि आप सेशन को पूरा देखें मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो 2 मार्च को जो पेपर हुआ है, पता है आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और थर्ड शिफ्ट में जो विद्यार्थी एग्जाम देकर के आ रहे हैं, आए थे, उनसे मैं अवगत हुआ, पूछा, जानकारी ली, तो यह पाया कि जीएस के इसमें आप देख सकते हैं करंट अफेयर और इसके साथ साथ इसी में स्टैटिक जीके के लगभग 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और 20 क्वेश्चन लगभग आपके मैथ के। बच्चा इस तरीके से 120 क्वेश्चन आपको सामने एग्जाम में आ रहे हैं मित्र। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पेपर का जो लेवल है वो किस टाइप का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन पेपर हुआ है, 2 मार्च और 3 मार्च। तो जो मैथ का जो रीजनिंग है मित्र वो ठीक ठाक आ रही है, मतलब ऐसी आ रही है कि विद्यार्थी कर ले जा रहे हैं। ठीक है, जो रीजनिंग है वो ऐसी आ रही है, अगर आपने थोड़ी सी तैयारी ढंग से की है ना, अच्छी तरीके से, जब से आपने फॉर्म डाला था आरपीएफ का, तब से आपने इसकी तैयारी शुरू की है कि हाँ मुझे आरपीएफ की वर्दी पहननी है, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की वर्दी पहननी है। तो रीजनिंग आपकी लगभग मैं जानता हूं 30 में से आप 25 क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे, ईमानदारी से आपने तैयारी की होगी। हाँ, थोड़ा सा मैथ हल्का फुल्का, कहीं क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपका टाइम ले रहे हैं, और ऐसे टाइम लेने वाले क्वेश्चनों को आपको मित्र छोड़ देना चाहिए। इनकी संख्या लगभग 5 से लेकर के 7 है। मतलब ये है मेरा कि लगभग 10-12 अटेम्प्ट आप मैथ में कर रहे हैं तो सही है, बाद बाकी रीजनिंग पे थोड़ा सा अपना समय दें। लेकिन जो जीएस आपका आ रहा है 60 क्वेश्चन लगभग जीएस के आ रहे हैं, 60 से 70 क्वेश्चन। तो मित्र इसमें आप एक काम करें, सबसे पहले रणनीति आपको यह बता रहा हूं कि जो भाई अब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप सबसे पहले जीएस को करें, क्योंकि जीएस कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। वह रीजनिंग या मैथ की तरह सॉल्व नहीं करनी पड़ती है। उसमें क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, अगर आपको आता है ठीक तरीके से तो उस क्वेश्चन को करिएगा, या 50-50 ऑप्शन में से आप देख लीजिए जो आपको बेहतर लगे, उस तरीके से उसे मारिए। क्योंकि जीएस इसमें पूछी आ रही है मित्र, वो जीएस लगभग ठीक पूछी आ रही है, मतलब थोड़ी सी न ज्यादा हम कह सकते हैं हार्ड है और ना हम लोग कह सकते हैं इस चीज को इजी है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड आ रही है मित्र, इस बात का ध्यान रखना। जीएस है वो थोड़ी सी हार्ड आ रही है, इसलिए आप जीएस में अगर 60 में से आप 40 से 45 क्वेश्चन
एट लास्ट 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप 45 क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर 45-60 में से 45 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 50 कर रहे हैं तो आप सुपर है बच्चों, तो आप सुपर हैं, बहुत अच्छा स्कोर आपका खड़ा हो जाएगा अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले, मेरा मतलब यह है कि आप जीएस को हल करें, जनरल स्टडी को हल करें। उसके बाद पहले आपने जीएस की, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप करें रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन करें मित्र। और जो शेष समय बचे आपके पास, उसमें आप गणित के वो सवाल करें जो आपको आते हैं, अन्यथा उनको स्किप करते हुए निकलते चले जाएं। और मेरी कोशिश यही है कि आप जीएस पे ज्यादा फोकस कर दें, ताकि आप जीएस में अच्छा स्कोर करके, अगर मैथ में आपका थोड़ा सा हाथ कमजोर है तो आप जीएस में थोड़ा सा अच्छा करके आप अपनी जो कट ऑफ है उसमें अपना स्थान प्राप्त कर सकें। हाँ, लेकिन मैंने आपसे ये बताया कि जीएस थोड़ी सी टफ आ रही है। हाँ, ये बात सच है, जीएस थोड़ी सी हल्की टफ आ रही है। मैं जानता हूं आपने ठीक तरीके से तैयारी की है, अच्छी तरीके से, तो आप कर ले जाएंगे। और रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग को आप ठीक तरीके से पकड़ लें। मोस्टली आप जीएस को पकड़ लें प्लस रीजनिंग को पकड़ लें। और मैथ में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं ना, और इसमें आपका स्कोर सही है, तो मित्र आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा, ये निश्चित है, कॉल आ जाएगा और फाइनल कट ऑफ में आ जाएंगे आप लोग। इसलिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उसे ठीक तरीके से अपनाएं। आप एग्जाम हॉल में जाएं, सबसे पहले जीएस को करें, और जीएस में आप ये देखें कि जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है उसे करें, और जो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसे बिल्कुल ही स्किप कर दें। आपसे बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे बिल्कुल ही स्किप कर दें। ये नहीं है कि आप उस पर अपनी तरफ से तुक्का लगाएं, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएंगे मित्र। चाहे बेशक 1/3 या 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से करें। और रीजनिंग, आप, मैं जानता हूं रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं पूछी जा रही है। अब तक 2 दिनों में जो एग्जाम हुए हैं 6 शिफ्टों में, तो रीजनिंग मैंने कंफर्म किया है विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही है। अगर आप नॉर्मल विद्यार्थी हैं तो भी रीजनिंग को कर ले जाएंगे। हाँ, मैथ में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, बट आप रीजनिंग और जीएस को अगर कवर कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे, अगर मैथ में 10 क्वेश्चन आपके सही हैं तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, जिसे मैंने बताने का प्रयास किया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं इससे आगे कि मित्र, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री। चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ, या करंट अफेयर हुआ, या स्टैटिस्टिक्स जीके हुआ, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और जो मैथ है वो मैथ और रीजनिंग आपके जितेंद्र सर पढ़ाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारे सेशन आप तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचते रहेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे कोर्स को परचेज करें। बस आप एक काम करें कि इस जानकारी को प्लीज शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्र। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो मैं पढ़ाता हूं आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, और बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते जाते हैं, तो मित्र आपको एक दिन सफलता 100% मिलेगी मित्र। आप नियम अनुसार तैयारी करेंगे तो। ये नहीं है कि आपने मेरी क्लास आज देख ली और 4 दिन बाद उसे स्किप कर दिया, या फिर नहीं देखा, नोट्स अधूरे छोड़ दिए। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे पूरा देखें, कंप्लीट देखें, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या पॉलिटी हुआ, या करंट अफेयर हुआ, तो मित्र आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। आप जो एग्ज़ाम में देने के लिए जा रहे हैं परीक्षार्थी, रेलवे का, आरपीएफ का, उनके भविष्य की मैं कामना करता हूं कि अगर उन्होंने मेहनत ठीक तरीके से की है तो उनका सिलेक्शन मित्र निश्चित हो। ये मेरी ईश्वर से कामना है।
ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने पेश की। आपको कैसी लगी आप ईमानदारी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने जो कहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप निश्चित यह कार्य करेंगे। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।